औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर राव और आपको हाइड पार्क में खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले रिपीटेडली बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुतअद्दिद इंटरव्यूज में ये कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि नवाज शरीफ के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ आपका पोस्ट इलेक्शन अलायंस हो सकता है और आप मखलूत हुकूमत बना सकते हैं या नहीं बना सकते, तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। जरदारी साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और हम वो छोटे दिल के लोग हैं, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की और स्पेसिफिकली जो अंग्रेजी में कहते हैं मिसाल है वो बड़ा बिलावल भुट्टो जरदारी ने बार बार दोहराई कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी। तो वो इन अल्फाज की अभी गूंज भी खत्म नहीं हुई थी। वो अगर आप देखा जाए साइंटिफिकली तो वो अभी तक फिजा में तहलील नहीं हुए उनके अल्फाज की गूंज। और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद कर लिया पोस्ट इलेक्शन की बाद। कोई 1 महीना 2 महीना इंतजार भी नहीं किया, कोई ऐसी डेवलपमेंट भी नहीं। तो जैसे फौरी तौर पे जैसे ऑलरेडी अलाइज हो और जैसे लगता हो कि इन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन के अगले दिन ही उन्होंने कमिटमेंट शुरू कर दी एक दूसरे के साथ, और जो भी उनकी निगोसिएशन हुई है। एक तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, हम गुराया साहब से इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा टॉपिक आज का हमारा ये है कि इस वक्त जो मियां नवाज शरीफ का जो सोशल मीडिया दे लें तो दूसरे टॉपिक पे बाद में चले जाइए, काफी लंबी बात हो जाएगी। जी जी चलें, ठीक है, आप पहले प्लीज। जी 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 तो पहले इसको कवर कर लें। जी तो क्या कहते हैं जी, बिलावल साहब ने जो ये बयान दिया था और बड़ा रिपीटेडली बात करते, कैटेगोरिकली डिनाई कर रहे थे और अगले दिन उन्होंने अलायंस बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने ये वाला क्वेश्चन रेज किया क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसमें चेयरमैन बिलावल ने अपनी कही हुई बात से मुख्तलिफ बात की है। पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो नहीं शामिल हो रही, वजारतें तो नहीं ले रही। अब ये इसको आप हालात का जबर कह लें, सिचुएशन कह लें, ऑप्शन क्या है। और ये जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पे ये फैसला कर लिया कि हम इनके साथ जा रहे हैं, ये भी बात ऐसी इस तरह नहीं है। पीपल्स पार्टी ने सबसे पहली जो स्टेटमेंट आई थी वो ये थी कि हम आज़ाद जो है पीटीआई के उनको सपोर्ट करेंगे। सबसे पहला रिस्पांस जो था ना वो ये था। और अभी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही थी, सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने बताया कि अभी वो मीटिंग चल रही थी तो हमें इत्तला मिली कि इमरान खान ने कहा कि मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा। एक्सक्यूज मी। तो वो वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया, एक बंदा बैठना ही नहीं चाह रहा। वो मुसलसल इंतशार और अफरा तफरी और फसाद की सियासत है वो करना चाह रहा, वो किसी सियासी कुव्वत के साथ बैठना ही नहीं चाह रहा। तो वो चैप्टर तो क्लोज। अब आपके पास चॉइस क्या बचती है? आया आप भी जेयूआई की तरह कहे, पीटीआई की तरह कहे कि हम लोग किसी हुकूमत साजी का इसका हिस्सा नहीं, हम अपोजिशन में बैठ जाते हैं। तो नून लीग हुकूमत बनाने की कोशिश करती है, सारी छोटी पार्टियां और आजाद भी जितने थोड़े बहुत अब तक आए हैं वो शामिल हो जाए तो हुकूमत नहीं बनती, नंबर नहीं पूरा होता हुकूमत का। अब हुकूमत नहीं बनती तो क्या सिनारियो होगा? क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है कि इधर माइनॉरिटी गवर्नमेंट बन सके? नहीं, आपको मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल, आपको मेजॉरिटी चाहिए। तो फिर क्या करें इस सिचुएशन में? केओस है ना। जी, क्या हम दोबारा इलेक्शन में जा सकते हैं? क्या हमारी इकोनॉमी या मुल्क के दूसरे हालात जो हैं वो इस बात की इजाजत देते हैं कि इलेक्शन में जा सके दोबारा? पहले पता नहीं किधर किधर से पैसे पकड़ के तो इलेक्शन किया गया। तो फिर क्या सोल्यूशन? ये जो लोग क्वेश्चन रेज करते हैं ना वो जरा सोल्यूशन भी बता दें ना। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी बात के साथ एग्री करता अगर पीपल्स पार्टी कहती कि हमने ना वजारतें भी लेनी है, हमने ये वजारतें लेनी है, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, ठीक है। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करता। अच्छा, लेकिन इसमें एक और चीज है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसमें, ये जो बहुत लोगों की तरफ से, लेट मी कंप्लीट दैट। तो फिर मैं जरूर आपके साथ होता, लेकिन अभी तो वो सिर्फ कह रहे कि हम आपको वोट देंगे, आपको सपोर्ट देंगे ताकि हुकूमत बन सके, मुल्क जो है केओस में ना जाए। और हम आपसे कोई वजारत नहीं लेंगे, हम आपको इशू टू इशू
सपोर्ट करेंगे, आपका बजट मंजूर करवाएंगे, कानून साजी में आपकी हेल्प करेंगे और इशू टू इशू करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या गलत है? पीपल्स पार्टी एक कौमी जमात है, कौमी सियासी जमात है, और ये उसकी मेरे ख्याल में नेशनल ड्यूटी है कि वो मुल्क में कियोस ना पैदा होने दे। बड़ी आसान, ये बड़ी पॉपुलर पॉलिटिक्स होती कि पीपल्स पार्टी कहती हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपोजिशन में बैठ रहे हैं, और वाह करवा लेते। ठीक है, वाह करवा लेते। लेकिन ये चेयरमैन बिलावल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, ये एक मुश्किल डिसीजन है, ये टफ डिसीजन है और इसका हमें सियासी नुकसान हो सकता है, ये बात उन्होंने की। लेकिन ये इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन ये जरूरी था। जी, अब आप सवाल कर। जी, लेकिन मेरा इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है, मेरा बल्कि सवाल नहीं जो सोशल मीडिया पे आ रहा है और बाकी लोग सवाल पूछते हैं हमसे कि देखें, एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी इलेक्शन कैंपेन से पहले कि उन्होंने कहा था कि यार मैं अकेला ही इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से, जो अगर इनकी गल हो भी गई है तो लेकिन एटलीस्ट प्रिटेंड तो करें, अवाम में तो निकलें, अपना मंशूर पेश करें, जलसा करें, जुलूस करें, ताकि एक मोमेंटम बिल्ड हो और एक इलेक्शन का माहौल बने। तो इसी तरीके से पीपल्स पार्टी दूसरे दिन तो कम से कम इलेक्शन को तीसरा दिन हुआ था, आप ये कह लें कि जैसे वो कहते हैं कि वो कहते हैं वो जिसको ना कब्र पे वो फूल भी नहीं मुरझाए थे और बंदे ने दूसरी शादी कर ली। तो उसमें अगर कम से कम उनको आने देना चाहिए था कि मुस्लिम लीग नून वाले आते, उन्होंने एक दफा वो आए थे बिलावल हाउस, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन उनको थोड़ा सा पीछे चलते, कुछ 2-4 दिन लगाते कि हाँ जी हम सोच रहे हैं, फिर अब वो अपीलें करते, अब उसके बाद अगर एक प्रिटेंड करते कि यार ये हम तो नहीं करना चाह रहे, लेकिन अब आखिरी अगर हाल हमारे पास ये है कि हम इसके अलावा कोई चारा नहीं, आवाम से पूछते बताएं जी कि हम नए इलेक्शन में जाएं या इसका सपोर्ट करें। नहीं, ये मैं आपकी स्टेटमेंट से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता, विद ड्यू रिस्पेक्ट, और मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूँ कि ये एक नेशनल ड्यूटी थी जो इन्होंने परफॉर्म की। प्लस आपने बात की कि वो उनको कहते जी हमारे पीछे आए, उनको लटकाते, ये करते वो करते। नून लीग ने एक बहुत बड़ा वफद भेजा पीपल्स पार्टी के पास, बहुत बड़ा वफद था, उसमें बड़े मोतबर लोग थे, वो भेजा। उसके बाद पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो खुद से फैसले नहीं करती, नून लीग और पीटीआई की तरह कि खुद ही 2-3 लोग बैठ के, चंद लोग या एक ही बंदा फैसला। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया, 2 दिन वो इजलास चला और सब लोग जानते हैं कि उस इजलास में जो इजलास में राय दी गई वो सामने भी आई, मीडिया के जरिए सामने भी आई, और बहने ही वही जो डिसीजन है ना वो लिया गया। तो इस वास्ते ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने जल्दी की, कम से कम मैं तो इस पॉइंट से एग्री नहीं करता। पीपल्स पार्टी ने अपना ड्यू टाइम भी लिया और उन्होंने अपनी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का 2 दिन इजलास करके उससे मंजूरी ली। पीपल्स पार्टी अपना हर जो डिसीजन ले रही है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से मंजूरी हासिल करके ले रही है। और कोई जमात मुझे बता दे जिसने इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद अपनी किसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी बुलाया हो। जी, तो इस वास्ते ये कहना कि पीपल्स पार्टी ने जल्दी की, ये मुनासिब बात नहीं है। और ये एक ही हाल था, एक ही चॉइस थी जो जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने अमल किया। इसके अलावा अगर कोई चॉइस है तो वो फिर ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं वो फिर वो बता दें, कोई बता। लेकिन ब्राय साहब इसमें यह भी तो हो सकता था, लेकिन आपने जैसे बात की, बिल्कुल आपकी जो बिलावल साहब की स्टेटमेंट आई है कि हम उनको केस टू केस बेसिस पे तावन करेंगे, लेकिन कोई ऐसा भी तो हो सकता है जिसपे वो तावन ना करें तो असेंबली में डिफीट भी तो हो सकती है उनको, पीएमएलएन को, अगर वो कोई लेजिस्लेशन के लिए कोई बिल लेके आते हैं या कोई ऐसी चीज होती है। दूसरा लेकिन ये कि एक और बात मेरे जहन में आ रही थी, मैं जारी बात हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स उस लेवल पे तो नहीं आई कि हम किसी ऑस्ट्रेलिया का या कनाडा का या बरतानिया का हवाला दें, लेकिन जारी बात है चीजें आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करती हैं। अभी कनाडा में हमारे ये है कि मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो वो मिनॉरिटी गवर्नमेंट मोस्टली 2-3 साल चलती है, 1.5 साल के बाद वो गिर जाती है। वो इलेक्शन खुद ही कॉल कर लेते हैं क्योंकि उनको पता चलता है कि यार हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। लेकिन इस दफा ये हुआ कि हमारी एक अपोजिशन पार्टी है 3rd नंबर की छोटी, जैसे पीपल्स पार्टी नंबर 3 पे आई है, उन्होंने ये कहा कि हमारे मंशूर के जो 4 पॉइंट है, जो मेन सबसे बड़ा था, उस पर आप अमल करें, आप हमें गारंटी दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ओहदे मांग लिए उसके बदले में। ठीक है कि कौन सा ओहदा मांगा?
उसके लिए प्रेसिडेंटशिप मांगी है, उन्होंने चेयर स्पीकरशिप मांगी है, मैं इस पॉइंट से भी एग्री नहीं करता। और गवर्नरशिप मांगी है। आप ना दे प्रेसिडेंट का होता, इलेक्शन करें, पीपल्स पार्टी भी अपना कैंडिडेट दे, नून लीग भी अपना कैंडिडेट दे, पीटीआई भी अपना कैंडिडेट दे, जिसका होगा वो जीत जाए। पीपल्स पार्टी के नंबर ज्यादा है इलेक्टोरल कॉलेज में। गवर्नर्स के बारे में क्या कहते हैं? गवर्नर तो सोल डिस्क्रिप्शन होती है। ठीक है, गवर्नर ना दे, अगर ये पीपल्स पार्टी ने मांगे हैं तो ना दे। जी बिल्कुल, ठीक है, फिर देन इट्स फेयर। लेकिन तो मेरा ख्याल है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस है, इनका ओहदों के साथ, ये गवर्नमेंट के साथ उस तरह ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी, मैं इस हद तक बिल्कुल एग्री करता हूँ, आप उन्हें वोट दे रहे हैं, तो अगर आप उनसे सिंध की गवर्नरशिप मांग लेते हैं, और मेरा ख्याल है वही मिलेगी, और वही, मेरा नहीं हाल और किसी सूबे में पीपल्स पार्टी इतना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पंजाब में, लेकिन मेरा नहीं हाल वो पंजाब की इतनी वो मिले उनको। सिंध वाली हो सकती है, क्योंकि वो एमकेएम की 18 सीटें हैं, 17-18 सीटें हैं, ठीक है, उनके पास गवर्नरशिप भी है, उनको वजारतें भी मिलेंगी। तो वो जो गवर्नर वाली सेटलमेंट थी वो पहले की थी, वो खत्म हो गई, अब नई सेटलमेंट है। और अब अगर पीपल्स पार्टी वोट देती है नून लीग को, तो एमकेएम की तो वैसे भी जरूरत नहीं रहती, इनका नंबर तो वैसे भी। तो इस वास्ते पीपल्स पार्टी का ये वाला अगर मुतालबा है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल जायज है। अच्छा, तो दूसरा मुझे मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर पीपल्स पार्टी को उनका जो बिलावल भुट्टो जरदारी का मंशूर है, ठीक है, उस पे जारी बात है कि पीएमएलएन का बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट है, तो क्या हम उस पे नेगोशिएट नहीं कर सकते थे कि 1 या 2 110 पॉइंट डेफिनेटली नहीं हो सकते, टॉप 3 पॉइंट पे फॉर एग्जांपल हम नेगोशिएट करते कि आप ये चीज लॉन्च करें हमारे कहने पे और हम इसके मुताबिक ऐसे चले, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो हमको ये गारंटी नहीं मांग सकते थे कोई हमारे मंशूर के मुताबिक, ताकि आवाम का कोई भला हो जाए? नहीं, मेरा नहीं हाल ना, तो ये मेक सेंस करता है कि जब आप वजारत भी नहीं ले रहे, आप वजारतें नहीं ले रहे, तो फिर आप अपना मंशूर उनके ऊपर कैसे ठोंस सकते हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट जो है वो नून लीग बनाएगी, नून लीग हुकूमत बनाए, अपना मंशूर जो है उनका है वो उसको इम्प्लीमेंट करे। पीपल्स पार्टी की अगर हुकूमत बनती इसी तरह के फार्मूले के तहत, अगर चेयरमैन बिलावल प्राइम मिनिस्टर बनते और नून लीग ऑप्ट करती कि हम लोग सिर्फ वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे, तो फिर पीपल्स पार्टी अपना मंशूर भी उसके ऊपर अमल करती, और नून लीग जो है वो उसका वो राइट नहीं बनता था। राइट ये तभी बनेगा जब आप मिनिस्ट्रीज में जाएंगे। इस हद तक ठीक है कि जो आपके 10 पॉइंट्स है, इसमें से जो पॉइंट्स हैं वो सूबे की हद तक आप उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप उनको बड़े अच्छे तरीके से सूबे में इम्प्लीमेंट करें। ये तनख्वाहों वाला जो मामला है सूबों में करें, जो दूसरे मामला हैं जो सूबे की हद तक हो सकते हैं उनको सूबे में इम्प्लीमेंट करें, सिंध में करें, अगर बलोचिस्तान में आपकी गवर्नमेंट बनती है उधर करें। और जब भी इलेक्शन हो, आप उस इलेक्शन में जाते हैं तो आप कहें कि देखो जी हमारे पास तो ये इन 2 जगहों पे हम लोग गवर्नमेंट में थे, हमने ये काम किया। जब आप सेंटर में, मरकज में आप वजारत ही नहीं ले, आप हुकूमत का हिस्सा ही नहीं है बेसिकली, आप उनको सिर्फ एक सपोर्ट दे रहे हैं, एक ताकि एक आईनी जिम्मेदारी अदा हो जाए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक्सप्लेन किया ये। अच्छा, दूसरा जो मैं पॉइंट आज डिस्कस करना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त जैसे पहले भी आया था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि अगर हमें सिंपल मेजोरिटी मिलती है तो मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब बनेंगे वजीर आजम, और अगर नहीं मिलती तो फिर हम देखेंगे। तो अब उन्होंने फॉर्मली शहबाज शरीफ को आगे कर दिया है, मियाँ नवाज शरीफ नहीं बना तो, लेकिन उसमें एक तो सोशल मीडिया मुस्लिम लीग नून का है, एक जो मियाँ नवाज शरीफ का जो ग्रुप है उनका जो सिंपैथाइजर है मीडिया में, सोशल मीडिया पे और इधर उधर जो भी है, वो उन्होंने एक जो कहते हैं ना उसको एक स्यापा डाला हुआ है, और पिट स्यापा, और वो रो के उनका बुरा हाल है कि मियाँ नवाज शरीफ के साथ तो हाथ हो गया, मियाँ शराफ के साथ तो ये हो गया। तो आप मुझे बताएं कि 80 सीटों पे उनको प्राइम मिनिस्टरशिप मिल रही है, उनके भाई को मिल रही है, फुल मिनिस्ट्रियां मिल रही हैं, 60% पाकिस्तान पंजाब में उनकी बेटी को वजारत आला मिल रही है, और टोटल उसके अलावा 80 सीटें मिली हैं। तो बिला शिरकत गहरे वो तो हुक्मरान बन रहे हैं, तो ये उनके साथ हाथ कैसे हो गया? और चले ये वाले क्वेश्चन का तो जवाब मैं बाद में देता हूँ। सबसे पहले तो ये बात कि इनको पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो अपने प्रिंसिपल्स और जो मोरल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रही, नहीं करती कभी, ऐसी जमात इनको सपोर्ट कर रही है। जी, उनको
इनकी अपने जैसी जमात, नून लीग जैसी कोई जमात सपोर्ट नहीं कर रही कि जो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद कहे कि हम लोग अपनी सपोर्ट से हाथ खींच रहे हैं। पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, तो ये एक ऐसी जमात है जो कि चाहेगी कि 5 साल ये गवर्नमेंट भी अपना टेन्योर पूरा करे और असेंबली भी। अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चन के ऊपर। बात यह है कि इन्होंने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी हुई थी, नून लीग ने, साड़ी गल हो गई है और मीडिया ने, कि सादा अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत की बातें होना शुरू हो गई थी। सादा अक्सरियत की बातें हो रही थी। तो इसमें आप देखें मीडिया भी इसमें शामिल है। परसेप्शन ये क्रिएट कर दिया हुआ था कि मियां साहब बस आए क्या है, वो तो बस वजीर आजम बनने बैठे हैं, सिर्फ ऐलान होना है ना। लेकिन ग्राउंड रियलिटी को कोई भी कंसीडर नहीं कर रहा था। हमने इसी प्रोग्राम में बार बार इस चीज का जिक्र किया, बार बार इस चीज का जिक्र किया कि 2/3 सादा अक्सरियत ये आएगी किधर से। ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है। अगर पीटीआई का वोटर जो है वो वोट डालने आ गया तो ये कोई डिफरेंट चीज होगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि पीटीआई का वोटर कैसे रिएक्ट करता है। तो उसने वोटर निकला भी, उसने रिएक्ट भी किया, तो फिर नतीजा तो यही निकलना था जो निकला। और बल्कि इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया नून लीग के लिए। मैं नहीं कहता कि ये कितना किया गया, लेकिन डेफिनेटली कुछ इसमें पुश जरूर है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाए इसमें कि इनको ये रिजल्ट मिलने के बाद, अब अगर मियां साहब कहते हैं कि मैंने वजीर आजम बनना है, मियां साहब अपनी बात पे कायम, तो मियां साहब की तो अपनी सीट खतरे में। अभी उधर मियां साहब हलफ उठा रहे हों और उधर से आपकी सीट फारिग हो जाए, तो कितनी बड़ी इम्बैलेंसमेंट हो सकती है। या अभी होती 6 महीने बाद, साल बाद वो उसका कोई डिसीजन आ जाता है, तो फिर आप चौथी दफा भी वैसे ही निकले, फिर कहते फिरेंगे मुझे निकाला। तो ये मेरे ख्याल ये पीएमएलएन की अपनी अंडरस्टैंडिंग थी विद इन द पार्टी रैंक्स। इनको पता था कि अगर हमें सादा अक्सरियत मिल गई तो मियां साहब हुकूमत बनाएंगे, अदरवाइज शहबाज शरीफ हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि ये मियां साहब का मजाज ही नहीं है। मियां साहब इत्तेहादियों के साथ डील कर ही नहीं सकते। तो ये इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, और शायद यही वजह थी कि मियां साहब ने उस तरह से कैंपेन भी नहीं की दिलो जान से ना, दिल लगा के कैंपेन भी नहीं की। तो बाकी जो इनके फॉलोअर्स हैं उनका ये जो अगर है थोड़ा बहुत अभी चल रहा जो, तो मेरे ख्याल में वो नेचुरल सी बात है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ कर दिया, माइनस नवाज शरीफ हो गए, तो पिछले 35 साल से कोशिश कर रहे थे और ये हो गया। आपने लगाई हो, इतनी बड़ी उम्मीद आपने लगाई हो और रिजल्ट ये निकले, तो शौक तो होता है। और जहां तक माइनस इमरान खान वाली बात है, माइनस नवाज शरीफ वाली बात है, तो मैं समझ नहीं सकता ये कैसे माइनस है। इसको आप ये कह सकते हैं कि नून लीग इलेक्शन नहीं जीत सकी। सिंपल सी बात है, बिल्कुल इलेक्शन नहीं जीत सकी वो। अगर नून लीग परफॉर्म करती है, मरियम नवाज पंजाब की चीफ मिनिस्टर होगी, 60% पाकिस्तान तक अगर वो डिलीवर कर देती हैं, तो अगले इलेक्शन में अगर नून लीग जीत जाती है, तो मियां साहब की अगर सेहत इजाजत देती है, उम्र इजाजत देती है, क्योंकि अब वो उम्र के भी उस हिस्से में होंगे 5 साल के बाद, तो आया वो वजीर आजम की जिम्मेदारियां उठा सकेंगे या नहीं उठा सकेंगे, ये चीज जो है, ये सारे एलिमेंट है। इसको आप माइनस नवाज शरीफ कह लें, इसको आप ये कह लें कि नून लीग इलेक्शन नहीं जीत सकी। तो बाकी ठीक है, वो उनकी जो उम्मीदें थी, होप्स जो थी, वो बहुत ज्यादा रेज की हुई थी उन्होंने, तो वो इतना कुछ शौक तो फिर होता ही है ना। अच्छा, ये दूसरा, जैसे चेयरमैन साहब ने भी कहा, हम भी अपने प्रोग्राम्स में डिस्कस करते रहे, अभी भी आपने जिक्र किया कैंपेन ना करने का। आखिरी सवाल है ये, अभी हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। क्या मुस्लिम लीग नून को ग्राउंड रियलिटीज आपको पता चल गई थी कि हमारे साथ ये होने वाला है, हमारी मकबूलियत नहीं है, या उनको और कॉन्फिडेंट थे वो? मेरा ख्याल है ओवर कॉन्फिडेंट थे। अच्छा, उनको ओवर कॉन्फिडेंट थे। उसमें 2 तरह का ओवर कॉन्फिडेंस था उनका एक तो ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि उनको जितवा दिया जाएगा, जो कि जितवाया भी गया। अगर बहुत ज्यादा सीटों में नहीं तो कुछ सीटों पे तो उन्हें जितवाया गया है। ये तो उन्होंने पीटीआई को अंडर एस्टिमेट किया, बिट ऑफ बोथ। तो आप देखें कि उनको कुछ ना कुछ पुश तो मिली है।
और नून लीग का ये ख्याल था कि हमें जो है ना वो सीटें दिलवा दी जाएंगी, जैसे उनको माजी में दिलवाई जाती रही हैं। नवाज शरीफ का तीनों टेन्योर जो थे वो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि जिस तरह के वो इलेक्शन थे, तो वो उसी चक्कर में थे। लेकिन मेरा ख्याल है वो गैप इतना ज्यादा था पीटीआई और नून लीग का कि वो गैप इनसे कवर करते करते भी कवर नहीं हो सका। कोशिश की गई। मैं पीटीआई का जो क्लेम है मैं उसको दुरुस्त नहीं समझता कि वो 180 सीटों वाला जो कहते हैं कि जी हम तो 180 सीटें, मेरा जाती ख्याल है 10 सीटों का मैक्सिमम होगा फर्क। इतना ही 10-12 सीटों में जिताया उन्होंने, 10 15-20 कर लें, इतना कोई फर्क होता है, इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। इतने से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर आप कहें कि कोई 50-60 सीटों पे तो इस वक्त तूफान आया होता। वैसे भी इतनी सीटों के साथ ही आप देख लें कि लोग कितना एहतजाज कर रहे हैं, तो अगर 50 सीटों पे रिजल्ट इस तरह बदला हो ना, तो बहरहाल तो मेरा ख्याल है कैंडिडेट को भी पता होता है कि यार क्या हो रहा है, वो भी अपने उसके हिसाब से इंतजाम करता है। कैंडिडेट को पता होता है। अब ये काफी सारे कैंडिडेट्स हैं जिसमें कुछ पीपल्स पार्टी के भी पंजाब के हैं, नून लीग के भी हैं, पीटीआई के भी हैं, जो शिकायतें मीडिया के ऊपर तो आके कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी कर रहे हैं, प्रूफ कोई नहीं लेके जा रहे किसी प्रॉपर फोरम के ऊपर। जी बहुत शुक्रिया आफ्ताब गुराया साहब आपका। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में जैसे जैसे पाकिस्तान की सियासत, देयर इज नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तानी सियासत, तो ये है कि इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ये था का हमारा हाइड पार्क। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि इसको शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।